प्रेज द लॉर्ड। टॉपिक की ओर हम आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है लास्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। लास्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ गॉड, परमेश्वर की अंतिम समय का सेवा। परमेश्वर का अंतिम समय का सेवा किस टाइप से है? द लास्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ गॉड, इसका ऊपर में हम लोग जानने का कोशिश करेगा। अंत के समय में परमेश्वर किस ढंग से मिनिस्ट्री कर रहा है, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। आज क्रिश्चियनिटी को अगर देखा जाए तो इस ढंग से जी रहा है जैसे कि मैंने एक धर्म ले लिया, हो गया, चलते रहो अभी ना, तो अपना टाइमली काम करते रहो, संडे में आना, फेलोशिप, प्रार्थना, जो धर्म में जो सिखाया जाता है उसका ये उसको ही देखना। लेकिन ये जो चीज़ है, नया नियम का जो मिनिस्ट्री है या लास्ट टाइम का मिनिस्ट्री, इस समय को हम लोग बोलेगा लास्ट टाइम का मिनिस्ट्री। ये एंडिंग टाइम का मिनिस्ट्री है, अंतिम समय का मिनिस्ट्री कर रहा है प्रभु। ये ईडन गार्डन का समय में पृथ्वी में मिनिस्ट्री शुरू किया, उसका काम शुरू किया, करने का मतलब है तब से अपना काम कर रहा है। जेनरेशन टू जेनरेशन वो अपना मिनिस्ट्री का काम करते जा रहा है। तो ये अंत का समय में किस ढंग से हमसे बातें कर रहा है, किस ढंग का मिनिस्ट्री है आज, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो ऐसे टाइम पास करके हम लोग घूमते रहेगा, कोई मतलब नहीं है। पूर्व काल से, आदि काल से ही परमेश्वर अपने लोगों से बातें करते रहता था। लेकिन अभी जो है इन टाइम मिनिस्ट्री को कैसे कर रहा है प्रभु? बीच का मिनिस्ट्री को तो किए, वो आदम से बातें करते हुए किया है, नोआह के द्वारा किया है, अब्राहम के द्वारा मिनिस्ट्री किया, उसके बाद फिर मूसा के द्वारा किया, प्रोफेट्स लोगों के द्वारा किया। अभी आज इन टाइम अंत का समय है। अभी जो है हम लोग इन टाइम में है। इन टाइम मतलब कि लास्ट समय है। इसके बाद में और कोई वो प्रोफेट या कोई दूसरा कोई उठ करके फिर परमेश्वर नया मिनिस्ट्री करने वाला नहीं है। ये इन टाइम का मिनिस्ट्री है, लास्ट टाइम का मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु मसीह आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम लास्ट टाइम का मिनिस्ट्री में है। इधर आदम का बाद में जो है प्रोफेट तक जो है प्रभु मिनिस्ट्री करता रहा, इंसान को पूरा एकदम मन फिराने का मौका देता रहा, समझाता रहा, सिखाता रहा, वार्निंग देता रहा, ऐसे कर करके आया करके लास्ट समय में अपने पुत्र को भेजा। ये इन टाइम का मिनिस्ट्री हम लोग लास्ट मिनिस्ट्री में है, परमेश्वर का लास्ट ऑप्शन। सोच लीजिए कि ये जो है ग्रेस पीरियड बोल के हम लोग जो बोलता है, मसीह का जो पीरियड है ग्रेस पीरियड में है। ग्रेस पीरियड मतलब डीएक्टिवेट हो चुका है, मतलब वो डीएक्टिवेट का बाद में भी फिर और ग्रेस पीरियड मिलता है ना। सिम कार्ड जब कहीं से लेता है तो डीएक्टिवेट हो गया, मतलब खत्म हो गया, उसके बाद में और ग्रेस पीरियड देता है उसको। वो 10 दिन 15 दिन का डीएक्टिवेशन का जो पीरियड पार हो गया, फिर भी 10 दिन का अंदर अगर आपने एक्टिवेट कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो वो ग्रेस पीरियड भी अगर खत्म हो गया उसके बाद में कोई चांस नहीं है, सीधा आपका सिम कार्ड कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाने के बाद में वो सिम को आप कितना भी एक्टिवेट करने का कोशिश करो नहीं होगा, और उसको सीधा तोड़ के फेंक दो, नया सिम का अप्लाई करना पड़ जाएगा। लेकिन मसीही जीवन में नया सिम अप्लाई करने का मौका नहीं है। आज मसीह तक डीएक्टिवेट जो हो चुका था उनके लिए एक ग्रेस पीरियड लाया गया है। इन टाइम मिनिस्ट्री प्रभु कर रहा है। इस ग्रेस पीरियड में अगर हमने अपने आप को एक्टिवेट कर लिया तो कर लिया, वरना और कोई और ऑप्शन नहीं है। यहां पर क्या बोले, देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 2। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 2। इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रची। प्रेज द लॉर्ड। हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 2 में कहता है इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। इन दिनों के अंत में मतलब अंत समय में, लास्ट टाइम में परमेश्वर अभी अपने पुत्र के द्वारा बातें कर रहा है। बोला प्रेज द लॉर्ड। वो अपने अनुयायियों के द्वारा, प्रोफेट के द्वारा, चेला के द्वारा, बहुत से राजा के द्वारा, बहुत लोगों के द्वारा जो है बातें कर चुका है। तो अभी लास्ट समय में वो अपना पुत्र के द्वारा बातें कर रहे हैं।
मेरा प्रोफेट्स लोग जो था, इंसान लोग था, उन लोगों का बात नहीं मानने से क्या जाने मेरा बेटा का बात तो मानेगा क्या ये लोग? लास्ट में बच के आ जाएगा। अंतिम समय में कम से कम मेरा बेटा को मैं भेज देता हूँ ना, प्रेज़ द लॉर्ड। तो शुरुआती में वो जो है अपना क्या बोलते हैं, सेंड किया था अपना अनुयायी, अपना जो प्रोफेट लोग था, कर्मचारी के द्वारा बातें किया। लेकिन अंत का समय वो अपना एक लौता पुत्र को भेज दिया उनके द्वारा बातें करने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, कि शायद मेरा बेटा का बात को मान लेगा और वो लोग खड़ा हो जाएगा। ये एक जिज्ञासा, ये इच्छा कि उन लोगों को बचाने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अंत का समय में परमेश्वर जो है अपने पुत्र के द्वारा बातें करता है, और बातें करके फर्स्ट स्टार्टिंग जो प्रीचिंग जो किया था प्रभु यीशु मसीह, वो क्या प्रीच करते हैं? देखिए मैथ्यू चैप्टर 3 का 2, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 2। अंत का समय का मिनिस्ट्री शुरुआत होता है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। अंत इन टाइम का मिनिस्ट्री किस ढंग से शुरुआत किया है प्रभु यीशु मसीह ने? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है, मतलब बहुत सामने में आ चुका है। हम लोग लास्ट टाइम में है, इन टाइम में है, सामने में आ चुका है, इसलिए मन फिराओ। ये मन फिराओ का मिनिस्ट्री है। ये जो लास्ट टाइम इन टाइम में जो प्रभु आकर के परमेश्वर जो अपने पुत्र के द्वारा मिनिस्ट्री कर रहा है, अब्राहम के द्वारा, नोआ के द्वारा, आदम के द्वारा, प्रोफेट्स लोगों के द्वारा मिनिस्ट्री कर चुका है आज इन टाइम में। इसलिए लास्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए अपना पुत्र को भेज दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। पृथ्वी में हम लोग देखते हैं कहीं इलेक्शन होता है तो स्टार्टिंग में उस एरिया में अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होता है उस एरिया में ये वर्कर्स लोग को भेजता है। स्टार्टिंग में वर्कर्स लोग जा करके कैंपेन करके आ जाता है, तब थोड़ा बात नहीं बनता है तो थोड़ा वर्कर लोग से थोड़ा ऊपर वाला कोई ऑफिसर हो गया या कोई बड़ा आदमी उस एरिया का, उसको भेजता है। फिर मेरा वर्कर का बात नहीं माना है तो भी कन्विंस नहीं कर पाया तो भी शायद ये लोग बड़ा लोग जा करके, ऑफिसर लोग जाकर कन्विंस करेगा तो उन्हें कन्विंस हो जाएगा। तो ऑफिसर लोग जा करके बात बताता है, तो फिर भी इतना कन्विंस नहीं कर पाया। लास्ट में क्या करता है, शायद अपना किसी को भेजने से उन लोग हमको विश्वास करेगा होगा और हमको वोट देगा। लास्ट में अपना पुत्र को, अपना बेटा को भेजेगा, या तो अपना पत्नी को भेजेगा, कोई एकदम अपना खास आदमी को भेज देगा कि बाकी को विश्वास नहीं करने से भी ये तो मेरा अपना घर का है, अपना परिवार का आदमी है, इसको तो विश्वास करेगा होगा, तो उसको भेजता है। ऐसे करते हैं ना लास्ट में। तो परमेश्वर कभी यही मोनोपोली जो है शुरुआत से लेकर के अदम ईडन गार्डन से लेकर के बीच में बहुत से लोगों को, मैसेंजर्स को भेजा। किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, ज्यादातर लोगों ने नहीं सुना, लेकिन अंत का समय में पुत्र को इसलिए भेजा कि ये मेरा अपना पुत्र है, इसका बात तो जरूर सुनेगा होगा और ये लोग अपने आप को बचा लेगा, स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर लेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने अंत का समय में अपना पुत्रों से बातें की, पुत्र से बात कर रहा है आज, अपना खास आदमी को भेज दिया ताकि इसके द्वारा अगर बोलेगा ये जा करके मेरा बारे में तो हमको विश्वास करने दो बोल करके। ये अंत का है, लास्ट है, परमेश्वर का लास्ट कोशिश है ये। इसके बाद में कोई कोशिश करने वाला नहीं है। और ये लास्ट जो कोशिश कर रहा है इसमें किस टाइप का मिनिस्ट्री अभी कर रहा है? मैथ्यू चैप्टर 3 का उसी का 7 to 9 एक बार पढ़ेगा। 7 to 9 में कहता है, जब उसने बहुतेरे फरसियों और सदोकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? सो मन फिराओ के योग्य फल लाओ और अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। ये शुरुआती प्रीचिंग इतना भयानक से किया, ये अंत का समय में पूरा जो है परमेश्वर भयानक रीति से मिनिस्ट्री करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। ये नया नियम का जो मिनिस्ट्री यीशु मसीह को भेज करके जो परमेश्वर मिनिस्ट्री कर रहा है, काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, ये बहुत भयानक वाला मिनिस्ट्री। प्रभु जो इन टाइम मिनिस्ट्री कर रहा है, ये जो करने का जो सिस्टम है, इसमें प्रभु क्या कर रहा है? काट रहा है, छाट रहा है, जला रहा है, सेपरेट कर रहा है। ये सारी चीजें मिलेगा आपको इन टाइम मिनिस्ट्री में।
पहले तो सिर्फ समाचार भेजता था, कमांड भेजा है मोसेस के द्वारा, 10 कमांडमेंट भेजा, व्यवस्था भेजा, ऐसे कर करके अपने मैसेंजर्स के द्वारा बातें करने का कोशिश किया। लेकिन ना एंड टाइम में अभी जो पुत्र के द्वारा जो मिनिस्ट्री करने के लिए आया है, जो अभी एंड टाइम में जो सेवा कर रहा है प्रभु, ये सीधा सीधी हम लोग बाइबल में पढ़ने से पता चलता है, जलाने के लिए, काटने के लिए, छांटने के लिए, अलग करने के लिए, ये वाला मिनिस्ट्री है। नया नियम का जो अभी यीशु मसीह का जो सेवा है ऐसा है। इसको समझ में नहीं आएगा तो ऐसे ही चलते रहे। ये भी एक रिलीजन है, इसमें हम एडॉप्ट किया है। हिंदू से क्रिश्चियन में घुसा है, मुस्लिम से क्रिश्चियन में घुसा है, इस टाइप से सोचेगा, एक रिलीजन के तौर पे देखेगा। लेकिन नया नियम का मिनिस्ट्री का मकसद, परमेश्वर का मकसद है, बहुत ही भयानक मकसद है। जिसको समझ लेगा प्रभु के साथ वो एकदम पक्का से चलेगा। लेकिन इसको जो समझेगा नहीं, वो आदमी ढीला मिला होकर चलता रहेगा। हो जाएगा, ये करने से भी हो जाएगा, ऐसे करने से भी हो जाएगा, वैसे करने से भी हो जाएगा, कुछ नहीं है ना, चलता है, हो जाता है, ये वाला ही डायलॉग मार मार के फूक के चलते रहेगा। वो आदमी कभी सीरियस नहीं होगा प्रभु के प्रति, कभी सीरियस नहीं होगा स्वर्गराज के प्रति, क्योंकि उसको इन टाइम का मिनिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है कि लास्ट टाइम में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा किस टाइप का मिनिस्ट्री कर रहा है। 2000 साल हो गया, अभी यीशु मसीह आके चला गया, अभी कितना दिन बाकी है पता नहीं, क्योंकि परमेश्वर के नजर में सिर्फ 2 दिन ही हुआ है। हमारा समय, हमारे लिए तो 2000 चला गया, लेकिन 2000 नहीं हुआ है, परमेश्वर के लिए सिर्फ 2 दिन ही हुआ है। प्रभु यीशु मसीह गया वाला, मैंने जाके पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह आया और पिताजी के पास वापस चला गया, 2 दिन ही हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ। हम लोग कहते 2000 साल हो गया, वाह 2000 साल हो गया, अभी तक यीशु मसीह नहीं है, अभी तक वो जजमेंट का दिन नहीं आया बोल करके। तो अभी मिनिस्ट्री कर रहा है, वो 2 दिन हो चुका है, प्रभु अपना मिनिस्ट्री कर रहे हैं, और ये लास्ट मिनिस्ट्री है, लास्ट सेवा है। इसके बाद और कोई मिनिस्ट्री करने वाला नहीं है परमेश्वर। क्या करने वाला है? जजमेंट, सीधा न्याय करेगा, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला है। इसके बाद और कोई जजमेंट नहीं है, ना कोई मिनिस्ट्री नहीं है, डायरेक्ट जजमेंट। तो ये मिनिस्ट्री करने का तरीका अभी नया नियम में पुत्र के द्वारा किस टाइप का मिनिस्ट्री कर रहा है प्रभु, इसको हम लोग आज देखते हैं। पहला, मैथ्यू चैप्टर 3 का 10, और अब कुल्हारा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। प्रेज चलो, उसको थोड़ा मोल दे के, मालिश करके, एकदम थोड़ा सजा उजा करके, थोड़ा पानी वानी डाल करके थोड़ा रखेगा क्या बोल के टाइम नहीं है उसके पास। प्रेज द लॉर्ड। सीधा वो कुल्हारा रखा है, बोला है पेड़ के नीचे में कुल्हारा रखा हुआ है, अगर वो पेड़ फल नहीं लाता है, और अब कुल्हारा पेड़ों के जड़ पर रखा है, बोला कुल्हारा पेड़ों के जड़ पर रखा है, मतलब पुत्र को भेज दिया, मतलब कुल्हारा भेज दिया। अभी जो पेड़ फल नहीं देगा उसको सीधा काट के गिराएगा। प्रेज द लॉर्ड। अभी तेल मालिश करने का टाइम नहीं है प्रभु का लिए, जैसे हम लोग के पास में भी तेल मालिश करने का टाइम ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जिसको प्रभु काट के गिरा दिया, अभी क्या कर सकता है? नहीं प्रभु मत काटो इसको, फिर हम लगा के देखेंगे, मेरा ही टाइम वेस्ट होगा और प्रभु हमको ही खराब पाएगा। हम काट के फेंक रहे हैं, तुम फिर क्यों जबरदस्ती जोड़ने का कोशिश कर रहे, लगा रहा है। इन टाइम का मिनिस्ट्री एकदम खसंखस वाला है, सीधा सीधी चलना है चलो, नहीं चलना है नहीं चलो, रहना है रहो, नहीं रहना है मत रहो, प्रभु के साथ स्वर्ग जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ। खरंखा से टाइम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। जो उसका सच्चा दास होगा प्रभु के द्वारा जो नियुक्त किया हुआ प्रभु का अगर सही दास अगर होगा, तो वो परमेश्वर का मेंटेलिटी पे वो चलेगा, अपना मेंटेलिटी में काम नहीं करेगा, परमेश्वर के मेंटेलिटी पे चलेगा। क्या कर रहा है प्रभु? कुल्हारा को पेड़ के नीचे में रख दिए, फल देखेगा, फल नहीं दे रहे तो काट के गिरा दिया। वो तो परमेश्वर ने काट के गिरा दिया, हम क्या कर सकते हैं? उसका सेवक लोग कुछ नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। मतलब फल देगा क्या बोल के प्रभु थोड़ा दिन देखता है, उसमें थोड़ा पानी सानी डाल करके अपने दासों के द्वारा थोड़ा ट्राई करता है, मोल सोल डाल के थोड़ा ट्राई करता है, जाओ थोड़ा सा उसको एक बार के लिए तेल मार के आओ, देखता है, जा करके तेल मार के आ जाता है। उसके बाद भी फल नहीं देता है तो सीधा काट के गिरा देता है, टाइम देता है, चांस देता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए फ्रूटफुल बनिए। फ्रूटफुल अगर नहीं होगा, परमेश्वर काट के गिरा देगा, हम लोग किसी को नहीं बचा सकता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चाई में चलने के लिए, प्रभु के साथ चलने के लिए अपना जीवन में फ्रूट लेकर के आइए। अगर लाइफ में कोई फ्रूट नहीं है, फल नहीं है, फल का मतलब क्या है? आपका अच्छा जिंदगी, परमेश्वर के लिए एक जलन होना, प्रभु के साथ चलने का जलन होना, ये वाला फ्रूट है प्रभु का। प्रभु का सच्चाई के लिए जलन होना, नहीं प्रभु वचन में ऐसा लिखा है, नहीं इसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, मार दो हमको इससे अच्छा, लेकिन हम चेंज नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत से लोगों के अंदर में ये जील है और चल रहा है, भला ही तुम हमको मार दो लेकिन ये वचन में ऐसा लिखा है तो हम ऐसे करेगा, कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेगा। जरूरी नहीं है, मेरा प्रभु मेरा साथ होने से हो गया, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जानबूझ करके हम नरक में नहीं गिरेगा, नहीं जाएगा। ये वाला मेंटेलिटी, इसको बोलते हैं फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा का फल ये है। हम परमेश्वर के साथ चलना, मेरा जीवन प्रभु में सही रहना, किसी से कोई गिलवा शिकवा नहीं, किसी को कोई दुश्मनी नहीं, लोगों का पाप को हम क्षमा कर सकता है, लोगों का गलतियों को हम क्षमा कर सकता है, लोगों को प्रेम प्यार कर सकता है, प्रभु का प्रेम दे सकता है। ये फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। जो फल इस ढंग का नहीं लाएगा, प्रेम प्यार और अच्छा चीज का तो बात छोड़ो, आजकल परमेश्वर के लिए कोई एक सादा नहीं छोड़ सकता है, एक सिगरेट नहीं छोड़ सकता है, एक दारू नहीं छोड़ सकता है। क्या वो परमेश्वर के लिए क्या जिल रखेगा? और कहने का मतलब है हम प्रभु के लिए छोटा मोटा चीजों का ही बलिदान, सेक्रीफाइस नहीं कर पा रहा है आज। तो वक्त आने पर प्रभु के लिए हम खड़ा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फ्रूटलेस बिलीवर, फ्रूटलेस क्रिश्चियन को प्रभु पसंद नहीं करता है। एक से रेडी रखा है। इन टाइम मिनिस्ट्री, पहले तो इन टाइम मिनिस्ट्री नहीं था, लास्ट समय का सेवा नहीं था, यीशु मसीह नहीं आया था, इसलिए कुठार को पेड़ के नीचे में नहीं रखा था। लेकिन अभी मसीह आने का बाद में परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में कुठार को रख दिया पेड़ के नीचे। हाँ, जैसे ही फल नहीं लाया तब काट के गिरा देगा। टाइम नहीं है प्रभु के पास में, क्योंकि बहुत सारे पेड़ को और देखने जाना है उसको। जो फल नहीं देगा तब करके गिरेगा, तब काट के गिरेगा, समय नहीं है उसके पास। इसलिए बाइबल में बोला है अगर निवेदा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? परमेश्वर अगर किसी को गिरा देगा तो धर्मी आदमी कुछ नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को बचाइए। इन टाइम है ये, अंत का समय है ये, यहाँ पर परमेश्वर काटने के लिए मिनिस्ट्री कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन टाइम मिनिस्ट्री किस ढंग से परमेश्वर कर रहा है? काटने का काम कर रहा है। जो फल नहीं देगा काटते जा रहा है, काटते जा रहा है। पहले नहीं काटा था, यीशु मसीह से पहले नहीं काटा है, लेकिन अभी काटेगा। हम लोग यहाँ में जितना बैठा है पता नहीं इसमें से कितना काट काट के गिराएगा होगा। लास्ट में देखेगा तो एक दो बचेगा होगा। इसलिए अपने आप को फ्रूटफुल बनाइए, नहीं तो काट के गिर जाएगा। लास्ट में क्या बोलेगा? ये लोग ज्यादा ही है, ओवर है, इन लोग का साथ मेरा नहीं होगा, हम दूसरा में जाएगा, दूसरा संगति में हम चला जाएगा बोलेगा। काटना मतलब ऐसे ही तो काटेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, ये इन लोग का पास में सिर्फ यीशु है, बाकी कुछ भी नहीं है। कुछ इन लोग से मिलने वाला नहीं है, कुछ इन लोग से होने वाला नहीं है, कुछ मदद मिलने वाला नहीं है, आदमी नहीं है, ऐसे करके निकल जाएगा। बहुत लोग ऐसे करके निकल गए। खुद चलने मन नहीं है, चलने नहीं सकता है, लास्ट में ब्लेम करके निकल जाते। हमको पूछता नहीं है, देखता नहीं है, केयर नहीं करता है बोल के कोई निकल जाए। तब प्रभु के लिए आया था ना, कलेसिया के लिए आया था ना, डिनोमिनेशन के लिए आया था ना, अब पास्टर के लिए आया था ना, किसके लिए आया था? प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब फ्रूटलेस है वो, मसीह के लिए नहीं है, इसलिए प्रभु काट के गिरा देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जा, वो गिर के जहाँ गिरेगा वो में जाकर के पड़ा रहेगा, क्योंकि वहां पर कोई आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बातें होने वाला नहीं है। बड़ा रंग के सिवाय और कुछ नहीं होता है उधर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये था पहला पॉइंट, कटिंग का मिनिस्ट्री है। ये नया मिनिस्ट्री जो कर रहा है प्रभु, इन टाइम का लास्ट समय का जो मिनिस्ट्री कर रहा है, काटने का मिनिस्ट्री कर रहा है। दूसरा क्या टाइप से कर रहा है? जलाने का काम कर रहा है, जला रहा है अभी ना। ये इन टाइम का मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव जो है, जलाने के लिए मिनिस्ट्री कर रहा है परमेश्वर। लूक चैप्टर 12:49 को देखते हैं। लूक चैप्टर 12:49। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। वाह, ये सबको सुनेगा तो नहीं समझने वाला आदमी तो, अरे यीशु मसीह तो शांति देने के लिए, शांति का परमेश्वर है बोला, तो ये तो आग लगाने के लिए आया है बोला है, जलाने के लिए आया है बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जो आज इन टाइम का मिनिस्ट्री जो कर रहा है, वो जलाने के लिए आने वाला मिनिस्ट्री है।
जला करके राख कर देगा आदमी को। ऐसा ज्ञान, ऐसा टीचिंग्स, ऐसा मैसेज अपने दासों के द्वारा, सच्चे दासों के द्वारा देता है कि आपका अंदर अंदर पूरा हड्डी हड्डी को जला करके रखेगा, जला जला के रखते रहेगा। अगर बच गए तो बच गए, नहीं तो खत्म। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप रॉक है पीतल का जैसा तब बच जाएगा, नहीं जलेगा। लेकिन आप घास फूस है तो जल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्वास घास फूस का विश्वास था, मतलब कमजोर विश्वास था, मसीह के ऊपर में पत्थर का जैसा बिलीफ नहीं था, तो आप जल जाएगा। लेकिन पत्थर का जैसा अगर बिलीफ था, हिलने वाला नहीं वाला विश्वास था, तब तो जल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। 1 कोरिन्थियन 3 का 11 to 15 एक बार देखते हैं। 1 कोरिन्थियन 3 11 to 15। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो परी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस या रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना रहे हुआ स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते बचेगा। प्रेज द लॉर्ड। किसी का काम अगर सही है तब तो वो बच जाएगा, अगर काम सही नहीं है तो जल जाएगा। बोला है। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी अगर व्यक्ति का बिलीफ सिस्टम जो है वो नॉमिनली बिलीव कर रहा है, गहराई से बिलीव नहीं कर रहा है, क्रिश्चियन होने से हो गया ना, यीशु मसीह का नाम लेने से हो गया ना, प्रेयर तो कर रहा है, बाइबल तो पढ़ रहा है ना, बपतिस्म तो ले लिया तो हो गया, तो ऐसा सोच करके अगर हम चलेगा तो ये आप घास फूस बन करके चल रहा है। और ये घास फूस वाला बिलीवर जो है जब जलाएगा जल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह बोला है, मैं आग लगाने आया हूं। बोले। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आग लगा देगा। लगा देने के बाद में विश्वास पता चल जाएगा कि क्या है। जब जल जाएगा तब, अरे हम लोग तो सोचा था ये तो इतना मजबूत क्रिश्चियन है, जल गया। प्रेज द लॉर्ड। इतना प्रार्थना करता था ये आदमी, तो इतना बाइबल पढ़ता था, इतना फास्टिंग करता था, इतना विजन प्रोफेसी करता था, जल गया। कैसे जल गया? क्योंकि वो अंदर से पत्थर नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्रभु यीशु मसीह को पीतर को जैसे बोला है, तुम रॉक है, इस पत्थर पर मैं अपना कलशा खड़ा करूंगा। पत्थर रॉक का मतलब होता है कि हिलने वाला नहीं है। जो ज्ञान मिला, जो वचन है, उससे हम नहीं हिलेगा। भले तुम हमको मार डालो, लेकिन मैं नहीं हिलूंगा। ये वाला पत्थर जलेगा नहीं, लेकिन जो घास फूस है वो लोग सब जल जाएगा, क्योंकि वो स्थिर नहीं है, एक जगह में स्थिर नहीं होता है, एक बात में स्थिर नहीं होता है, ज्ञान में स्थिर नहीं होता है, खड़ा नहीं रहता है, इसलिए वो जल जाएगा। जलाने के लिए आया है। बोला। प्रेज द लॉर्ड। अगर अभी तक हम जल रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपने आप को पत्थर बना ले, नहीं तो जल जाएगा। पूर्ण रीति से जल जाने का बाद कोई काम करने, राख हो जाते हैं ना। जलने के बाद जब राख हो जाते हैं तो कोई कुछ काम में आते हैं, कोई काम का नहीं होता है। उसको फू करके फूक देने से भी चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आग लगाने के लिए आए। बोले जो घास फूस का होगा वो जल जाएगा, जो मजबूत है पत्थर होगा वो बचा रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करने के लिए आया है? सेपरेट करने के लिए आया है। प्रेज द लॉर्ड। मिलाने के लिए आया हूँ, मेल मिलाप के लिए हूँ बोल करके परमेश्वर का बहुत सारा वचन हम लोग सुनते हैं, लेकिन यहाँ में बताता है मैं सेपरेट करने के लिए आया हूँ, मैं अलग करने के लिए आया हूँ। न्यू टेस्टामेंट का जो नया नियम का जो अभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिनिस्ट्री कर रहा है परमेश्वर, ये अलग करने के लिए आया है, मिलाने के लिए नहीं आया है। सब मिल बांट के रहो, मिलजुल के रहो, उसके लिए नहीं आया है प्रभु। अभी नया नियम का जो मिनिस्ट्री है यीशु मसीह का, वो भाग करने के लिए आया है प्रभु। देखते हैं क्या बोलता है मैथ्यू चैप्टर 10 का 34 to 39। मैथ्यू चैप्टर 10 34 to 39। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप करने आया हूं, मैं मिलाप करने को नहीं पर तलवार चलाने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। हम मिलाने के लिए नहीं आया है, हम तलवार चलाने के लिए आया है। बोला है, भयानक बात बोला है। इन टाइम का मिनिस्ट्री प्रभु कैसे कर रहा है? तलवार चला करके कर रहा है। तलवार कैसे चला रहा है? सेपरेट कर रहा है, चला करके सेपरेट। मैं तो आया हूं कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटे को उसकी मां से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। चलो, अजीबोगरीब बात है। प्रभु तो बहुत प्यारा है,
मेल मिलाप कराने वाला है, शांति परमेश्वर है। यहाँ पर तो बोल रहे हैं हम तो मिलाने के लिए नहीं आए, हम मनुष्य को अलग करने के लिए आए हैं। बोला है पिता से अपना बेटा को अलग कर देगा, हम माँ से उसका बहू को अलग कर देगा, और क्या बोलते हैं बेटे को उसके पिता से, कि मनुष्य के को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से, मनुष्य को पिताजी से अलग करने के लिए, बेटी को उसका माँ से अलग करने के लिए, बहू को उसका सास से अलग करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम आए। बोले यीशु मसीह पूरा सबको ऐसे पकड़ के ले जाने के लिए नहीं आए, अलग करने के लिए आए। आपका परिवार के अंदर ही बेटा विश्वास करता होगा, पिताजी विश्वास नहीं करेगा, बेटा पिताजी का बीच में दुश्मनी शुरू हो जाएगा। बहुत बाप लोग अपना बच्चा लोग को मार मार के खून लहू लुहान करके भेज दिया घर से, यीशु मसीह को विश्वास करने की वजह से दुश्मन बन गया। आज से तुम मेरे बेटा नहीं है, तुम दूसरा धर्म में चला गया। ये दुश्मनी कहाँ से आएगा? कल तक तो मेरे बेटा मेरे बेटी बोल के बोल रहा था, चुम्मा कर करके, आज उसको देखनी मन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में मेल मिलाप के लिए नहीं है। ऑटोमेटिक हो जाएगा जी, टुकड़ा टुकड़ी हो जाएगा। बेटा अपना पिताजी से अलग हो जाएगा, बेटी अपना माँ से अलग हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है माँ विश्वास कर रहा है, बेटी विश्वास नहीं कर रहा है, तो माँ अपना अलग हो जाएगा। होगा बेटी तब तो तुम अपना जैसे जीना चाहते है जियो, हम लेकिन प्रभु के साथ जिएगा। दोनों का बीच में अनबन शुरू हो जाएगा, झगड़ा शुरू हो जाएगा, दोनों एक मन होकर नहीं रह पाएगा। लेकिन आज हम क्या करता है, क्या करेगा, उपाय नहीं है, अपना ही खून है, अपना ही बच्चा है, ऐसे करो बोला है तो हम करना पड़ गया। क्यों? वो नरक में जाएगा तो बेटी नरक में जाए तो अब नरक में जाएगा, बेटा नरक में जाने से हम नरक में जाएगा? नहीं जाएगा। हमको स्वर्ग राज जाना है। आप जहां जाना है जाओ, नरक में जाना है जाओ, कहाँ जाना है जाओ, हमको तो जाना है स्वर्ग में। हम आप तुम्हारा बात हम नहीं मान सकते। इसी वही में तो दुश्मनी होता है, लेकिन हम दुश्मनी करने दिल नहीं है घर का अंदर। मसीह के लिए हम खड़ा होने दिल नहीं होता है। नहीं है वो मेरा माँ खराब पा जाएगा, वो रोएगा, मेरा बेटी जो है हमसे अलग हो जाएगा, मेरा बेटा हमको दुश्मन हो जाएगा। नहीं, प्रभु का वचन में चलने से तो दिकदारी होगा, हम नहीं चल पाएगा। तो घास फूस है, सेपरेशन से डर रहा है। बहू सास से अलग हो जाएगा बोला, सास बहू दोनों में अलग कर देगा प्रभु बोला। या तो सास बिलीव कर रहा होगा, बहू विश्वास नहीं करेगा, दोनों में दुश्मनी हो जाएगा। या तो बहू विश्वास कर रहा होगा, सास बिलीव नहीं कर रहा है प्रभु को, दोनों में दुश्मनी हो जाएगा। एक प्रभु के साथ चलना चाहता है, एक प्रभु के साथ नहीं चलना चाहते, उसमें दुश्मनी होगा। अन्य जाति अगर है परिवार, तब तो अन्य जाति का वो आप यीशु मसीह को ग्रहण करने की वजह से दुश्मनी हो जाएगा। लेकिन आपका क्रिश्चियन परिवार अगर है, तब तो आप सच्चाई में चलने की वजह से आपका दुश्मन बन जाएगा। आपको बोलेगा हम लोग भी तो यीशु का नाम लेता है, तुम कौन सा अलग से चलने के लिए कोशिश कर रहा है? बाइबल में ऐसे लिखा है ना, हम ऐसे ही चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बोले नहीं, तुम गलत कर रहा है, अगर तू ऐसे चलेगा तो आज से तुम मेरा कोई नहीं लगता है, जाओ। दुश्मनी शुरू। प्रभु का वचन के वजह से भी परिवार में दुश्मनी शुरू होगा, क्योंकि बाइबल में आत्मिक और शारीरिक के लिए बोला है। क्रिश्चियन का अंदर में ही एक आत्मिक होता है, एक शारीरिक होता है। शारीरिक क्रिश्चियन आत्मिक क्रिश्चियन के साथ हमेशा दुश्मनी होगा, हमेशा आपको गिराने का कोशिश करेगा, आपको चलने ही नहीं देगा। इसी प्रकार से दुश्मनी होता है। अन्य जाति से आने से तो एक क्रिश्चियन है, एक नॉन क्रिश्चियन है परिवार के अंदर, इसलिए दुश्मनी। अगर क्रिश्चियन फैमिली है तो एक सच्चाई में चलना चाहता है, वचन में चलना चाहता है, वो चलना नहीं चाहता है, उसमें दुश्मनी। चलो ये वाला ये प्रभु जो है सही को सही और गलत को गलत करके सेपरेट करते रहे, तलवार चलाते रहेगा। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। अभी देखिए, जो सच्चाई में चलना चाहता है, प्रभु के साथ जीना चाहता है, उसका दुश्मन सबसे पहले उसका घर का लोग ही होगा बोला है। चाहे वो क्रिश्चियन फैमिली हो, चाहे वो नॉन क्रिश्चियन फैमिली हो। अगर आप मसीह के साथ चलना चाहेगा तो आपका दुश्मन आपका घर का लोग ही होगा, आपका खानदान का लोग ही होगा, आपका परिवार का लोग ही सबसे पहले आपको दुश्मनी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस सत्य को हम क्या ग्रहण करते हैं, इस सच्चाई को हम एक्सेप्ट कर सकेगा, चलेगा इसमें? क्योंकि एंड टाइम का मिनिस्ट्री ऐसा ही है। मेल मिलाप का मिनिस्ट्री नहीं है, एंड टाइम का मिनिस्ट्री। प्रभु यीशु मसीह जो आज कर रहा है, पिताजी पुत्र के द्वारा जो मिनिस्ट्री कर रहा है लास्ट अंतिम समय में, ये मिनिस्ट्री ऐसा ही मिनिस्ट्री है, इससे नहीं भाग सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे ऐसा करने से तो ऐसा डिसयूनिटी हो जाएगा,
दो तीन मन हो जाएगा, एक ही घर में दो दो नियम हो जाएगा। अरे क्या करेगा? तो वचन में ही बोला है कि दो दो तीन तीन नियम हो जाएगा। एक ही परिवार का अंदर परमेश्वर सेपरेट करेगा, इसलिए बोला है मनुष्य का बैरी, मनुष्य का दुश्मन उसका घर का लोग ही होगा। बोला है जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। मेरे साथ नहीं चल करके उसका माँ पिताजी को ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस सोचता है वो मेरे लायक नहीं है। बोला है प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास में भी ये ऑप्शन आया था, तुम अपना माँ पिताजी को छोड़ेगा, परिवार भाई बहन को छोड़ेगा ना हमको छोड़ेगा। मेरा पास एक ऑप्शन आया था 98-99 में, जब बपतिस्मा लेने वाला था, तब हम प्रभु को चुना है, क्योंकि मेरे लिए प्रभु से बड़ा मेरा माँ पिताजी नहीं हो सकता है। मेरा भैया मेरा बहन प्रभु यीशु मसीह से बड़ा नहीं हो सकता है। हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिए, हम सीधा बपतिस्मा ले लिए। उल्टा दया लगता है उन लोगों के लिए कि उन लोग सत्य को नहीं जानता है। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। अभी उसका ऑपोजिट, अगर कोई माँ बाप अपना बाल बच्चा को प्रभु यीशु मसीह से अधिक प्यार करता है तो वो माँ पिताजी भी मेरा लायक नहीं है। बोला है प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा बेटी मेरा बेटा क्या करेगा, उपाय नहीं, उन लोग का बात नहीं सुनने से भी नहीं, क्यों सुनेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। बाल बच्चा को माँ बाप का बात सुनना चाहिए ना, माँ बाप को बाल बच्चा का बात सुनना चाहिए। हाँ, अच्छा बात है तो जरूर सुनना चाहिए। बाल बच्चा भी अगर अच्छा बात बोल रहा है, बिब्लिकल बात बोल रहा है, आत्मिक बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है तो माँ पिताजी को सुनना चाहिए। लेकिन गलत काम अगर कर रहा है, गलत बात अगर बोल रहा है, गलत चीज हमको करने के लिए बोल रहा है, हम क्यों सुनेगा? भाई तुमने मुझे पैदा किया ना, मैंने तुम्हें पैदा किया है, ये सवाल आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तुमने हमको पैदा किया ना, मैंने तुमको पैदा किया है। पैदा करने वाला कौन है? मैं हूं। तो मैं सही बात बोल रहा हूं तो मेरा सुनो। तुम गलत है तो हम क्यों जबरदस्ती तुम्हारा गलत में हम साथ देगा? नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई माँ बाप बाल बच्चा को प्रभु से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर सोचता है वो भी मेरा योग्य नहीं है। बोला है प्रेज़ द लॉर्ड। अन टाइम का इन टाइम का मिनिस्ट्री ऐसा चल रहा है, ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही होगा। अगर प्रभु यीशु मसीह का आगमन में देरी हुआ तो हम लोग जाने का बाद में भी, हम लोग मर जाने का बाद में भी, नेक्स्ट जनरेशन में भी इसी टाइप का मिनिस्ट्री चलेगा जो सच्चा मिनिस्ट्री होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम प्रभु को किसी चीज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर सोचता है, प्रभु से बढ़ करके किसी चीज को अगर हम ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचता है तो वो व्यक्ति प्रभु का योग्य नहीं है। हम ऐसा चलेगा तो मेरा परिवार, मेरा घर का लोग हमको क्या सोचेगा? नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, हमसे अलग हो जाएगा। हो जाओ, हमको क्या मतलब है, हम मसीह के साथ जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए वो भी छोड़ने तैयार है। तो जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो भी मेरे योग्य नहीं। डायरेक्ट प्रभु खसम खास मेरा लायक नहीं है, तुम जाओ। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। तीसरा पर्सन, जो अपना क्रूस को लेकर के नहीं चलता है वो मेरे योग्य नहीं है। क्रूस कहाँ है? किसका क्रूस उठाता है? हम लोग खुद का क्रूस खुद उठाना है। कोई आपका क्रूस उठाने के लिए नहीं आएगा। खुद उठाना है, मेरा क्रूस खुद, हम खुद उठाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको मेरा क्रूस खुद उठाना है। हमको दुख मिल रहा है, उसका दुख का क्रूस हमको खुद उठाना है। तकलीफ मिल रहा है, उस तकलीफ का क्रूस हमको खुद उठाना है। परमेश्वर को जब याद करता है, प्रभु यीशु मसीह को जब प्रेयर करता है तो उस तकलीफ में एक संतावना, एक थोड़ा सहारा देता है, वही बात है। लेकिन क्रूस तो हमको उठाना है। मेरा क्रूस को नहीं उठाएगा। हम इतना तकलीफ में है, मेरा बेटा हमको मदद नहीं करता है, मेरा बेटी हमको मदद नहीं करता है, मेरा अंकल हमको मदद नहीं करता है, मेरा भैया हमको मदद नहीं करता है, इतना तकलीफ में है, कोई हमको नहीं देखता है, कलसिया भी हमको नहीं देखता है, पास्टर भी हमको फोन नहीं करता है, एल्डर्स भी विजिट नहीं करता है। कहाँ में है हम? आपका क्रूस है, आप खुद उठाओ। बाइबल बोल रहे थे खुद का क्रूस खुद उठाना है। बोला मसीह के साथ आप चलेगा तो आपका क्रूस को खुद ही उठाना पड़ेगा। कोई किसी का क्रूस नहीं उठाएगा। स्वर्गराज जाने के लिए खुद क्रूस उठाइए। बाल बच्चा का क्रूस को माँ बाप नहीं उठाता है, माँ बाप का क्रूस को बाल बच्चा कभी नहीं उठाएगा। अपना अपना क्रूस खुद उठाना है।
वचन में चलने का वजह से जो तकलीफ है वो खुद ही तकलीफ को सह करके आगे बढ़ जाना पड़ेगा, उस बदनाम को सह के जाना पड़ेगा, गाली को सह के जाना पड़ेगा, दुख और तकलीफ, रोग, बीमारी, अशांति जो भी मेरा लाइफ में अगर आता है उसको खुद ही उठाना है। वो क्रूस को हमको खुद उठाना है। उसको उठाने के लिए थोड़ा सा हमको ताकत मिलता है जब प्रभु को विश्वास करके उसके साथ जब चलता है, थोड़ा हल्का हो जाता है। क्योंकि बाइबल में वो बोला है मेरा बोझ हल्का है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको खुद ही उठा करके आगे जाना है, क्रूस से बचने की कोशिश नहीं करना है। हाँ ऐसे करने से तो ऐसा तकलीफ मिलेगा, ऐसा चलने से तो ऐसा, वो क्रूस से बचने के लिए करता है हम लोग और कुछ नहीं। तकलीफ से डरता है हम लोग, ऐसा करने से वो खराब पा जाएगा और ऐसा करने से वो खराब पाएगा। वो क्या है, क्रूस से डर रहे हैं हम। क्रूस को काट देते हैं, काट के जाने का कोशिश करता है आज का क्रिश्चियन। एक वीडियो में देखा था, पिछले बार भी एक बार हम बताया था, सब लोग कार्टून पिक्चर है, क्रूस लंबा लंबा क्रूस होता है, वो क्रूस को सब लोग लेके जा रहा होता है, जैसे तैसे तान के जा रहा है। उसमें एक जो अपने आप को बहुत चालू सोचता है, क्या करते हैं, क्रूस को थोड़ा काट देते हैं। ये लोग बेवकूफ लोग, इतना लंबा लंबा क्रूस उठा के जा रहा है, पीछे से सोच रहा है 1 फुट काट देगा, वो चाटा आरी लेके 1 फुट काट दिया। अब थोड़ा हल्का हो गया तो एकदम। अब बाकी लोग ऐसे ऐसे करके उठा रहा है क्रूस को, वो जो है एकदम ऐसे करके ऐसे देखे, तुम लोग बेवकूफ लोग, इतना लंबा लंबा क्रूस उठा के जा रहा है, हम तो 1 फुट काट दिया। वो मजा से आगे जा रहा है। फिर थोड़ा देर जाने के बाद वो भी भारी लग रहा है उसको, भारी लग रहा है तो और 1 फुट काट दिया, अभी और भी हल्का हो गया और मजा से जा रहा है। बेवकूफ लोग लंबा लंबा क्रूस उठा के जा रहा है। हम तो क्रूस व्रूस नहीं है, हम तो फ्री, सबका साथ मिलजुल के रहता है एकदम। मेरा क्रूस ही नहीं है, कोई भी हमको गाली नहीं देते, कोई भी हमको कुछ भी नहीं बोलता है। यार मजा, मेरा क्रूस तो हल्का है। उसके बाद और ज्यादा वो भी भारी लगने लग गया तो और काट लिया तो अभी तो तानने का भी जरूरी नहीं है, कंधा में ले लिया करके जा रहा है, एकदम मजा से जा रहा है, वो फुर्ती से जा रहा है। बाकी लोग तो ऐसे तान के पसीना गिरा के तान के जा रहा है, वो मजा से कंधा में ले गया। तुम लोग ऐसे करते रहो, बेवकूफ लोग, उल्लू लोग, तुम लोग आइडिया नहीं है, दिमाग नहीं है, मगज नहीं है, सबका साथ मिल मिलाप से रहना है, मिलजुल के रहना है। तुम लोग तक यीशु बोल के सच्चाई बोल करके ऐसे ही परे रहो, तकलीफ में रहो तुम लोग। हमको देखो, हम तो सबका साथ एकदम फ्री है, उधर भी जाता है उधर भी जाता है, फेस्टिवल बोलो तो उधर भी हम चला जाता है, पूजा बोलो तो उधर भी चला जाता है। हम तो फ्री, कोई क्रूस नहीं है मेरा पास। बाद में जब आया तो इतना बड़ा लंबा खाई है, गड्ढा एकदम, उसको पार करना है। जितना भी लंबा लंबा क्रूज लेकर के आया था, क्रूज को ऐसे लगा करके गिरा देने से वो पार तक लकड़ी चला जाता है। अभी वो लोग सब उस क्रूज के ऊपर में चढ़ करके वो पार चला गया, तो उसका तो छोटा हो गया। वो ऐसे गिरा के करता है तो पहुंचता ही नहीं है। वो खाई इतना बड़ा है, उसका क्रूज यहाँ तक ही पहुंचता है, यहाँ में खाली है। वो इस पार में रह करके रोता रहा है, उसका सामने में आंख में देखते देखते सब लोग पार जा रहा है, अपना अपना क्रूज को वहां में गड्ढा का ऊपर में लंबा लंबा क्रूज को रख करके यहाँ से पार होके जा रहा है। वो देख रहे, ये भी पार हो रहा है, ये भी पार हो रहा है। अभी वो दूसरा का क्रूज में तो चढ़ के नहीं जा सकता है, क्योंकि अपना अपना क्रूज है, तो उसका क्रूज तो छोटा हो गया। रास्ता में आते समय तो सबको झुका के आ रहा था। बेवकूफ लोग, ओकरा लोग, दिमाग नहीं है, क्रूज को छोटा करके जाना चाहिए, इतना लंबा लंबा मुक्के जा रहा है। लेकिन जब टाइम आया, इस पार में रह गया, वो पार नहीं जा पाया, मतलब स्वर्गराज नहीं जा पाया। पृथ्वी में हम लोग थोड़ा सुख शांति के लिए सबसे मेल मिलाप, गलत लोगों से भी मेल मिलाप, गलत डॉक्ट्रिन में भी मेल मिलाप, गलत बातों में भी मेल मिलाप करके चलने का कोशिश करता है। लेकिन ये मेल मिलाप एक दिन मेरा क्रूस को छोटा छोटा करते जा रहा है। और जब स्वर्ग के राज्य में जाने का समय होगा, जिन लोगों ने लंबा क्रूस को उठाया, अपना अपना क्रूस को सही ढंग से उठा के गया है, वो लोग पार हो जाएगा स्वर्गराज में। लेकिन मैं रह जाऊंगा इस पार, और इस पार रहना मतलब है नरक में सीधा डूबना है और कुछ नहीं। अपना क्रूस को खाटा मत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रूस को, अपना अपना क्रूस उठा के अगर कोई नहीं जाता है, वो मेरा योग्य नहीं है, बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपना प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है उसे वो पाएगा। जो व्यक्ति अपना प्राण बचाता है वो उसे खो देगा, बोला है। और जो प्रभु यीशु मसीह के वजह से अगर अपना प्राण भी खो देता है, वो उसे मिल जाएगा, उसको खुद को बचा रहा है, बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए इन टाइम का मिनिस्ट्री आराम का मिनिस्ट्री नहीं है। इन टाइम का मिनिस्ट्री एकदम दुनिया भर के लोगों के साथ मेल मिलाप करके घूमने का मिनिस्ट्री नहीं है।
ये इन टाइम मिनिस्ट्री अपने आप को डायरेक्ट प्रभु के साथ सेपरेट करके रखने का मिनिस्ट्री है, अपने आप को पूरा प्रभु के साथ चिपक करके घूमने का मिनिस्ट्री है, एकदम ढीला मिला होकर चलने का मिनिस्ट्री नहीं है। आज का डेट का क्रिश्चियनिटी को देखने से हमको बहुत दुख लगता है, आश्चर्य लगता है, कौन दुनिया में चल रहा है हमको समझ में नहीं आता है। ये लोग स्वर्गराज जाने वाला है ना नरक में जाने वाला है पता ही नहीं। इन लोग का कामकाज, सिस्टम, बातचीत, ये लोग से देखने से तो नहीं लगता है कि इन लोग कभी हेवन का, दूर से भी हेवन को भी उन लोग देखने के लिए मौका मिलेगा। सीधा नरक में सीधा घुस जाएगा। तो ये परमेश्वर सेपरेट करने के लिए आया, बोला हम मिलाने के लिए नहीं आए, हम भाग करने के लिए आए। जो भी प्रभु के साथ चलने का दिल करेगा वो ऑटोमेटिकली उन व्यक्तियों से भाग हो जाएगा जो व्यक्ति नहीं चलता है, क्योंकि उसके साथ मेल मिलाप ही नहीं कर पाएगा। चोर चोर मुसेरा भाई होता है ना, हम चोर नहीं है तो चोर के साथ हम मेल मिलाप होगा, उसके साथ चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। एक आदमी सिगरेट नहीं पीता है, एक आदमी आधा बड़ा सिगरेट पी के धुआं धुआं करके घूमते रहता है, उसके साथ नहीं पीने वाला आदमी चल सकेगा? नहीं चल सकेगा। और धुआं तुम्हारे साथ चलने से पूरा सिगरेट का गुण सूंघा सूंघा करके हमको चल, तुम तो आज से तुम्हारे साथ हम नहीं चलेगा। ऑटोमेटिक सेपरेट होता है ना। तो सही आदमी और गलत आदमी का सेपरेशन होता ही है। वही चीज को करने के लिए प्रभु आया इस पृथ्वी में। परिवार से सेपरेट हो जाएगा, और बोला है परिवार का लोग ही उसका दुश्मन बनेगा, बोला है अगर आप प्रभु के साथ चलेगा। ये इन टाइम मिनिस्ट्री प्रभु ऐसा कर रहा है। अपने आप को चौकन्ना करके रखें, होशियार करके रखें, आराम से चलने का मिनिस्ट्री नहीं है। ये लास्ट समय में सीधा काटने के लिए प्रभु है, सीधा सेपरेट करने के लिए है, क्योंकि वो अपने लोगों को पवित्र करना चाहता है, साफ सुथरा करके रखना चाहता है। ऐसा वाला मिनिस्ट्री प्रभु आज कर रहा है। इन टाइम मिनिस्ट्री ऐसा ही है। इसको अगर हम विश्वास कर लें, इसको अगर हम एक्सेप्ट कर लें कि इन टाइम मिनिस्ट्री ऐसा ही है, ठीक है। इन टाइम मिनिस्ट्री जो है आराम से चल करके अगला साल का एकदम क्रिसमस के लिए आराम से प्रोग्राम करके, उसके बाद में एकदम खोयार ग्रुप बना करके, एकदम एंजल्स लोग का जैसा गाना गा करके, सुना करके, मजा से संडे चर्च, उसके लिए नहीं है क्रिश्चियनिटी। इन टाइम का मिनिस्ट्री ऐसा नहीं है। इन टाइम का मिनिस्ट्री सीधा काटा काटी, छिटा छिले, एकदम काला तो काला, बोगा तो बोगा सीधा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह है इन टाइम का मिनिस्ट्री। क्योंकि लास्ट टाइम है, इतना ज़्यादा चाहता है प्रभु, बचाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक पॉइंट, किस टाइप का मिनिस्ट्री करने के लिए आया है उसको देखते हैं। विनोइंग करने के लिए, छांटने के लिए आया है इन टाइम मिनिस्ट्री प्रभु। मैथ्यू चैप्टर 3 का 12, उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को वे खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। प्रेज द लॉर्ड। विनोइंग फोर्क, विनोइंग फोर्क मतलब सूप जो हिंदी में बोल रहा है। विनोइंग फोर्क जो कांटा वाला एक तो होता है ना, हम लोग कंपाउंड में भी जबरा सबरा तानने के लिए यूज करते हैं ना, कांटा कांटा होता है, उससे ऐसे करके छांटता है, उसको विनोइंग फोर्क बोलता है उसको। उससे जो होता है वो बड़ा बड़ा चीज़ ही, जो गोटा गोटा चीज़ है वही आएगा, लेकिन छोटा छोटा चीज़ जो खुचरा मुचरा होगा वो उसमें नहीं आता है। खासकर उसको मिट्टी में सफा करने के लिए होता है। मतलब जो जबरा सबरा सिर्फ आएगा, मिट्टी मिट्टी रह जाएगा नीचे में। कूर से सफा करने से क्या होता है, मिट्टी जबरा साथ में आ जाता है। इसलिए वो वाला फोक टाइप का जो कूर है, काटा काटा वाला जो कूर है, उसको हम लोग यूज़ करता है। तानने से क्या करता है, वो घास फूस जो टुकड़ा मुकरा है, वो लकड़ी टुकड़ा और घास फूस ही उसमें आएगा, मिट्टी रह जाएगा। मिट्टी को उठा के फेंकने का जरूरी नहीं होता। वो ऐसे टाइप का विनोइंग फोर्क यूज करेगा बोला है, उसका हाथ में है बोला है। अभी वो अपना खलिहान को अच्छा से साफ करेगा बोला है। जितना भी हल्का फुल्का जबरा लोग है ना, उसको अच्छा से साफ करेगा प्रभु। और अपने गेहूं को वो खत्ते में इकट्ठा करेगा। जितना भी गेहूं है उसको खत्ते में, मतलब जो धान रखने का घर होता है ना, उसमें इकट्ठा करेगा बाहर में। परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। वो भूसी जो है उसको उस आग में जला देगा जो कभी बुझने वाला नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब धान मारता है, धान मारते समय में भी वो बहुत काम आता है। वैसे ऐसे जब तानता है, काटा काटा वाला जो कूर होता है, उससे तानने से धान जो पुआल है धान, वो बाहर आ जाता है, धान रह जाता है।
यहाँ पर गेहूँ का एग्जाम्पल दिया है। गेहूँ को भी जब मारता है तो गेहूँ नीचे रह जाता है, और वो फॉर्क जो होता है, कांटा वाला जो होता है, उससे ऐसे ऐसे निकाल देने से उसका जो भूसी लुक होता है, पुआल जो होता है, वो बाहर निकल जाता है, वो साइड हो जाता है। धान का जो पुआल होता है उसको गाय को खाने के लिए रख देता है। लेकिन यहाँ पर बोला है पुआल जो होगा, भूसी जो होगा, उसको कभी भी नहीं बुझने वाला, अनंत काल का आग में उसको जला देगा, बोला है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये अंत का समय का मिनिस्ट्री प्रभु ऐसा कर रहा है। जो गेहूं है उसको साइड करेगा, और भूसी है उसको साइड सेपरेट करते रहेगा। इसलिए हम बार बार बोलता है, हम लोग जितना है उतना ही रहेगा, मत सोचो। आएगा भी जाएगा भी, आएगा भी जाएगा भी। जो गेहूं होगा, धान होगा, वो रहेगा। जो भूसी होगा उसको प्रभु ऐसे ऐसे करके निकाल के फेंकते रहेगा। ये लोग भूसी है, इसको ये बेकार में मेरा जो धान का घर को या मेरा गेहूं और धान को गंदा कर रहा है, ऐसे करके ऐसे 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 करके निकाल के वो अनंत काल का आग में डालते रहेगा उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। गेहूं बनने का कोशिश करें, भूसी बनने का कोशिश मत कीजिए, नहीं तो वो विनोइंग कर करके छाँट करके आपको फेंकते रहेगा, छाँट करके रखता है। इसलिए आता ही जाता है ऐसे करते। बाकी डिनोमिनेशन में ऐसे देखता है, नहीं देखता है। जितना आया है और बढ़ते जाता है। पिछला साल कितना बिलीवर था? 10 परिवार था। इस साल कितना हो गया? 20 हो गया। फिर तीसरा साल कितना हो गया? 40 हो गया। अब उधर में तो 80 हाउस है, उधर में तो 200 हाउस है क्रिश्चियन, 300 हाउस क्रिश्चियन है। वाह, कैसे इतने ज्यादा हो गया? विनोइंग नहीं हो रहा है उधर, छाट काट नहीं हो रहा है, सब झेंग झबरा एक साथ रखा है, इसलिए सब उधर है, कोई हिलडुल नहीं हुआ। धान का घर जब धान सिर्फ धान का साथ रख देता है ना, पूरा भर्ती होता है, टाइट होकर के पूरा एकदम। बाद में निकाल के जब मार करके उसका धान को सिर्फ रखते हैं ना, तो वो घर का आधा कोना में ही रह जाता है वो धान। अरे इतना घर भर्ती ठाक रखने का भी जगह नहीं होकर के धान रखा था। मारा है तो उसका जो धान जो है वो घर का जितना बड़ा था उसका 3 मतलब एक कोना में ही सिर्फ थोड़ा सा एक बॉक्स में ही धान है, चावल है। जितना भी उसका धान जो था पुआल, उसको जब फेंक देता है, झाड़ के जब फेंक देता है, तो जब उसके साथ जब रहता है तो बड़ा पड़ा होता है घर। जैसे उसको मार करके उसका धान को अलग कर देता है, तब क्या होता है, वो धान थोड़ा ही रह जाता है, एक बॉक्स का अंदर में घुस जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जहां पर विनोइंग नहीं हुआ है, जहां पर परमेश्वर सेपरेट नहीं करता है, जिस जगह में परमेश्वर जो है उसका ये फोर्क, विनोइंग फोर्क से जो मारता नहीं है, कुटता नहीं है, सेपरेट नहीं करते, वो हमें सब एक साथ जमा होकर के बैठा हुआ है, वो कोई काम का नहीं है। उसको बना के खाएगा? पुआल का साथ कोई बना के खाता है खाना? नहीं खाता है ना। पुआल से मार करके उसके बाद उसका धान को निकालता है, और धान को भी फिर पछाक करके या तो हवा से मार के उसका भूसी को अलग कर देता है। उसका जिस दाना का अंदर, जो धान का अंदर में दाना रहता है, वो धान एक साथ जमा हो जाते हैं। वो भूसी भी फिर अलग कर देता है उसका, जिसका अंदर में दाना नहीं है। उसका जो धान जिसका अंदर में दाना रहने वाला रह गया, उसी को ही फिर सुखा करके ये मशीन में डाल करके चावल निकाल करके उसको खाता है। इतना लंबा प्रोसेस है चावल खाने के लिए। लेकिन कोई अगर सोचता है कि डायरेक्ट धान के साथ, उसके लाठी के साथ पूरा चबा करके हम उसको पका के खाएगा, तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसे कभी नहीं करते, इंसान नहीं करते तो परमेश्वर करेगा? कभी नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन टाइम मिनिस्ट्री ऐसा हो रहा है। अब्राहम का समय, प्रोफेट का समय, नोआ का समय, उस समय में हो सकता है कि जमा कर रहा था प्रभु, लेकिन अभी इन टाइम में मार रहा है, पटक रहा है, बंग करके प्रभु यीशु मसीह पटकने के लिए आया है, ताकि अच्छा धान को अलग करे, भूसी लुक के अलग करे। ये है आज इन टाइम मिनिस्ट्री का करने का तरीका। इन टाइम मिनिस्ट्री का सिस्टम ऐसा है। इसको विश्वास करें, आप मन में ठान लीजिए कि इन टाइम मिनिस्ट्री ऐसा ही है। आराम से हालेलुया बोल के गा करके, खोयर ग्रुप बना करके, इधर कॉन्फ्रेंस, उधर कॉन्फ्रेंस, इधर वो, उधर प्रोग्राम, ऐसे करके, इधर हीलिंग क्रूसेड, उधर में क्या विजन, ऐसे करके मिनिस्ट्री नहीं है इन टाइम का मिनिस्ट्री। इन टाइम का मिनिस्ट्री यही है, गच्ची को काटने के लिए है, सेपरेट करने के लिए है, विनोइंग करने के लिए है, झाड़ने का मिनिस्ट्री चल रहा है अभी इन टाइम। झाड़ के गायब होगा।
इसलिए हम लोग बोलते हैं कई कई जगह 20 घर, 40, 30 घर, 25 घर, आज 2-3 घर ही रह गया वहाँ। क्यों? यही कारण है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि इस सेवा में प्रभु विनोइंग करता है, अपना वचन को फुलफिल करता है। हाँ, जिस दिन यहाँ का लीडर लोग बेकार हो गया, उसका शेफर्ड लोग, उसका दास लोग परमेश्वर के लिए नहीं होके खुद के लिए चलना शुरू कर दिया, उसका बाद तो आदमी भर्ती होना शुरू हो जाएगा, बैठने का जगह नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन विनोइंग करता है परमेश्वर। नया मिनिस्ट्री, न्यू टेस्टामेंट का एंड टाइम का मिनिस्ट्री ऐसा नहीं है। एंड टाइम का मिनिस्ट्री बहुत भयानक है, इसको हम ग्रहण करें, एक्सेप्ट करें। आप करें चाहे ना करें, परमेश्वर ऐसा ही मिनिस्ट्री कर रहा है। उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपनी खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं, कभी नहीं बुझने वाला ऐसा आग में उस भूसी को जला देगा। बोला तो हम जलने का दिन है ना, वो खत्ता में भर के रखने का दिल है, अपने आप को जलाने का दिल है ना, अपने आप को परमेश्वर का उस गोदाम में भरा करके रखने का दिल है। ये आपका ऊपर निर्भर करता है ना। प्रश्न, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है स्वर्गराज जाने के लिए, ना ही किसी को नरक में जाने के लिए फोर्स कर सकता है। सबका अपना अपना इंडिपेंडेंट है, सबका अपना अपना विल पावर है। उसको यूज़ करें और सही ढंग से चलने का कोशिश करें, क्योंकि एंड टाइम का मिनिस्ट्री आराम का मिनिस्ट्री नहीं है, मजा का मिनिस्ट्री नहीं है, फुर्ता फुर्ती का मिनिस्ट्री नहीं है। आज जो चर्चेस में ढोंड़ी दिखा दिखा के डांस कर करके क्रिसमस में जो ये करता है, उन लोग सोचता है कि यही ज़िंदगी है क्रिश्चियन का ज़िंदगी। नहीं, ये ज़िंदगी नहीं है, बहुत भयानक ज़िंदगी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको एक्सेप्ट करें, मान ले कि यही मिनिस्ट्री ऐसा है, क्योंकि बाइबल यही बताता है कि इन टाइम मिनिस्ट्री में ऐसा ही करूँगा। आदम से लेकर के मोसेस तक और प्रोफेट तक, माइनर प्रोफेट तक कर चुका है, मलाकी तक प्रभु कर चुका है, आराम का मिनिस्ट्री कर चुका है, समय दे चुका है। अभी इन टाइम है, प्रभु यीशु मसीह सीधा काटने, छाटने, सेपरेट करने के लिए ही आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लास्ट में 2 वचन पढ़ के हम लोग समाप्त करेंगे। पहले भी पढ़ा था इसको, इसलिए ये कारण रीजन को देखते हैं। आमोस चैप्टर 5 का 3, 4, 5। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, जिस नगर से 1000 निकले थे उसमें इजराइल के घराने के 100 ही बचे रहेंगे, और जिससे 100 निकले थे उसमें से 10 बचे रहेंगे। यहोवा इजराइल के घराने से यूँ कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा खोज में रहेगा तो तुम जिंदा रहेगा, लेकिन मेरा खोज में तुम नहीं रहेगा तो जहाँ पर 1000 निकला था वहाँ से सिर्फ 100 जन ही बचेगा बोला है, और जहाँ से 100 जन निकला था मेरा विश्वास में, वहाँ से सिर्फ 10 जन बचेगा। मतलब 90% क्रिश्चियन को प्रभु क्या कर रहा है? छांट छांट के फेंक रहा है, छांट छांट के फेंक रहा है, इधर फेंक रहा है, उधर फेंक रहा है, काट काट के गिरा रहा है। एक्सेबल है ना। पेड़ के नीचे मैंने कुल्हाड़ा रखा है, किसी को काट के फेंक रहा है, किसी को छांट के फेंक रहा है, किसी को जला दे रहा है। ऐसे कर करके 90% जल काट के छांट के खत्म हो जाएगा, 10% सिर्फ बचेगा। जो मुझे लॉर्ड लॉर्ड कहता है, सब लोग मेरा पास नहीं जाएगा बोला है, वही जाएगा जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है। तो ऊपर क्लियर कर दे तो 10% ही है, 90% को काट के छाट के जला के खत्म कर देगा। लास्ट में 10% जो बचेगा वही स्वर्गराज जाएगा। तो आराम का ये रिलीजन समझ करके क्रिश्चियनिटी को नहीं चलना है। हमेशा हम बोलते रहता है, रिलीजन सोच के क्रिश्चियनिटी को मत चलो। इन टाइम मिनिस्ट्री है, बहुत भयानक मिनिस्ट्री है। काटा, सेपरेशन, काटना और जलाने का मिनिस्ट्री है। ये प्रभु कर रहा है इन टाइम में, और ये करते रहेगा। आज भी कर रहा है, आने वाला समय में भी अगर मसीह का आगमन नहीं हुआ करते रहेगा। इसलिए यहाँ पर भी क्या बोला है, मैथ्यू 22 का 14 को भी देखते हैं। मैथ्यू 22 का 14, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। बुलाया हुआ तो बहुत है बोला है, लेकिन चुना हुआ बहुत कम है। काउंट कर सकेगा हाथ में आराम से। 1000 को काउंट करने के लिए बहुत तकलीफ है, लेकिन 100 को काउंट कर लेगा हाथ में आराम से ना। प्रेज़ द लॉर्ड। 1000 को काउंट नहीं कर सकेगा हाथ में, 100 को और 10 को आराम से काउंट कर लेगा। बुलाया हुआ बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। चुना हुआ जो है बहुत कम है, थोड़ा है बोला। इन टाइम मिनिस्ट्री जो है प्रभु जो करने आया है, ये थोड़ा लोगों को बचाने के लिए आया है, क्योंकि ऑटोमेटिक थोड़ा हो जाएगा।
जब काटेगा, छांटेगा, छीलेगा, सेपरेट करेगा, जलाएगा, तब उसमें से जितना बचेगा वो 10% ही बचेगा, अपना क्रूस उठा के चलने वाला। उस 10% में बनने की कोशिश करें। इन टाइम मिनिस्ट्री का सिस्टम को पहचाने कि अंत का समय में प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा किस टाइप का मिनिस्ट्री कर रहा है। ये अब्राहम का मिनिस्ट्री नहीं है, मोसेस का मिनिस्ट्री नहीं है, ये नोआ का मिनिस्ट्री नहीं है, ये कोई विजनर और प्रोफेट का समय का मिनिस्ट्री नहीं है। आज का समय पुत्र का मिनिस्ट्री है। आज का इन टाइम का जीसस का मिनिस्ट्री है। और जीसस का पुत्र का मिनिस्ट्री जो है कैसे कर रहा है? काट के, छांट के, जला के और सेपरेट करके और झाड़ झाड़ के कर रहा है। हमेशा याद कीजिए। और इस ढंग का जहाँ कलशा चलता है वहाँ आदमी का आना जाना चलते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई आएगा, कोई जाएगा, वो चलते रहेगा। कोई 10 साल के बाद चला जाएगा, कोई 20 साल के बाद भी चला जाएगा, कोई 30 साल के बाद भी चला जाएगा, पता नहीं। कोई 1 साल में ही चला जाएगा, कराई करेगा, वचन पे चलाएगा, नहीं सकेगा। इसलिए अपने आप को वैसे ही बनाने का कोशिश करें ताकि हम बचें, 10% में हो। दुनिया को खुश करने का टाइम नहीं है हम लोगों के पास। मसीह को खुश करने के लिए ही हम लोग समय देना है। हम लोग मसीह को खुश करने के लिए, खुशी करने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन दुनिया को खुश करने के लिए तो टाइम ही टाइम है। अपना दाएं, अपना बाएं, अपना पीछे, अपना आगे, उन लोगों को खुश करने में हम लोग का लाइफ खत्म हो जाता है, लेकिन मसीह को खुश करने के लिए हम लोग का समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो उम्मीद है वचन को समझा होगा। लास्ट टाइम मिनिस्ट्री ऑफ गॉड, एंड टाइम मिनिस्ट्री, एंड टाइम मिनिस्ट्री ऑफ गॉड, परमेश्वर के एंड टाइम का, लास्ट टाइम का जो मिनिस्ट्री है किस ढंग से है और कर रहा है, इसके बारे में आज हम लोगों ने जानने का कोशिश किया। प्रेज द लॉर्ड। यही सत्य है और ऐसे ही कर रहा है, इससे हम नहीं भाग सकते। प्रेज द लॉर्ड। वचन पर सभी के जीवन में आशीष करें। आमीन।